हेलो हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। यह इसका दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब लागू की गई? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 2014-15, दूसरा 2015-16, तीसरा 2016-17, चौथा 2018-19। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 2014-15। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 में लागू की गई थी, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए दोस्तों, जो सतत कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना, दूसरा उपयुक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, तीसरा प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का प्रमुख घटक है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, दूसरा कृषि वानिकी पर उप मिशन, तीसरा राष्ट्रीय बांस मिशन, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हरित क्रांति विस्तार योजना का उद्देश्य है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला मुख्यतः धान एवं गेहूं फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा वर्षा जल के संरक्षण, तीसरा उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, हरित क्रांति विस्तार योजना कितने जिलों में लागू की गई है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 33, दूसरा 28, तीसरा 14, चौथा 10। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 14। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का परिवर्तित नाम क्या है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रधानमंत्री भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, दूसरा मुख्यमंत्री भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तीसरा इंदिरा गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के पात्रता के संबंध में सही है। यहाँ सही पूछा गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वह मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं, दूसरा वनोपज संग्राहक, तीसरा चरवाहा एवं मोची परिवार, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि कितनी देय है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 10,000, दूसरा 15,000, तीसरा 20,000, चौथा 25,000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 10,000। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2012-13, दूसरा 2013-14, तीसरा 2014-15, चौथा 2015-16। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2013-14। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत
कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत जो कृषक हैं उनको कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 50%, दूसरा 60%, तीसरा 70%, चौथा 80%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 70%। यहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों, लघु और सीमांत कृषकों के अलावा शेष किसान को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो शेष किसान को 50% अनुदान दिया जाता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1998-99, दूसरा 1989-90, तीसरा 1991-92, चौथा 1994-95। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1998-99। किसान क्रेडिट कार्ड को ही हम लोग दोस्तों केसीसी के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ केसीसी का उद्देश्य पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला फसल की खेती के लिए आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति, दूसरा कटाई पश्चात व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिए, तीसरा किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, श्वेत क्रांति के लाभ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ श्वेत क्रांति के लाभ पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला दूध उत्पादन में वृद्धि, दूसरा किसानों को लाभकारी मूल्य में वृद्धि, तीसरा पारंपरिक विपणन प्रणाली का प्रभावशाली विकल्प तैयार हुआ, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं श्वेत क्रांति के लाभ है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया था पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 21 मई 2020, दूसरा 20 जुलाई 2020, तीसरा 1 जून 2021, चौथा 5 अगस्त 2022। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 21 मई 2020। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे, और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को ऐसा एमसीक्यू मिल सके। चलिए यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।